हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। व्यवहार में इन समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रदान होता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न निर्वाचन कारण शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरित मत और गुप्त मतदान के माध्यम से होती है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं। वे उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं। संविधान का उल्लंघन पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा पदमुक्त किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह उसे पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ, राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 59(1) राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उसे रिक्त सदन से रिक्त समझा जाएगा। 59(2) राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 59(3) राष्ट्रपति को निःशुल्क आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। 59(4) राष्ट्रपति को प्राप्त निर्धारित उपलब्धि या भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर मुक्त होता है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग का आधार राष्ट्रपति पर केवल संविधान का अतिक्रमण करने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। प्रक्रिया: आरोप संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 नोटिस: आरोप लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना देना अनिवार्य है। हस्ताक्षर: इस नोटिस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। बहुमत: आरोप लगाने वाला सदन उसे अपने कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करेगा। जांच: दूसरे सदन द्वारा आपकी जांच की जाती है और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। पद से हटाना: यदि जांच करने वाला सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है तो महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद में रिक्ति कार्यकाल समाप्त होने से पहले या मृत्यु, इस्तीफे, हटाने के कारण रिक्त पद के लिए 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। मुख्य प्रावधान:
विवाद का निपटारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। कार्यों की वैधता यदि चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो भी फैसले की तारीख उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। संसद की शक्ति संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों को विनियमित कर सकती है। निर्वाचक मंडल में रिक्तियां होने के कारण चुनाव को चुनौतियां नहीं दी जा सकती। 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद मुख्य प्रावधान। विवाद का निपटारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। कार्यों की वैधता यदि चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो भी फैसले की तारीख उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। संसद की शक्ति संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों को विनियमित कर सकती है। निर्वाचक मंडल में रिक्तियां होने के कारण चुनाव को चुनौतियां नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ सजा और दोष दोनों से पूरी तरह मुक्त करना, लघुकरण सजा के स्वरूप को बदलकर हल्का करना, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद, परिहार सजा की प्रकृति बदले उसकी अवधि कम करना, जैसे 5 साल की जेल को 2 साल करना, विराम विशेष परिस्थितियों जैसे शारीरिक विकलांगता या गर्भावस्था के कारण सजा को कम करना, प्रविलंबन सजा को कुछ समय के लिए टालना, विशेषकर मृत्युदंड के मामले में। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 की मुख्य बातें। मंत्रिपरिषद की सलाह। राष्ट्रपति अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं। पुनर्विचार का अधिकार। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य है। गोपनीयता। मंत्री ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। संसदीय प्रणाली। यह लेख सुनिश्चित करता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास हो। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 की मुख्य कर्तव्य। मंत्रिपरिषद के निर्णय, प्रशासन और विधायी प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करना। सूचना प्रदान करना। संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्ताव के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी देना। विचार विमर्श। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करना जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन जिस पर परिषद ने विचार नहीं किया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 की विशेषताएं। अध्यादेश की शक्ति यदि संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और राष्ट्रपति को विश्वास हो कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है तो वह अध्यादेश ला सकते हैं। अवधि। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। संसद का सत्र शुरू होने के बाद इसे मंजूरी के लिए 6 सप्ताह का समय मिलता है, अन्यथा ये निष्क्रिय हो जाता है। सीमाएं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश उन्हीं मामलों में हो सकते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता। वापसी। राष्ट्रपति किसी भी समय इस अध्यादेश को वापस ले सकता है। प्रकृति। यह एक अस्थायी कानून है जो संसद द्वारा पारित न होने पर रद्द हो जाता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 की मुख्य बातें। उद्देश्य। विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होना जो सार्वजनिक महत्व का हो और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्यक हो।
सलाहकारी अधिकार सत्र, यह सर्वोच्च न्यायालय को एक सलाहकार की भूमिका देता है, न कि केवल एक विवाद सुलझाने वाले के रूप में। बाध्यता, सर्वोच्च न्यायालय के सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। सुनवाई, ऐसे मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। उदाहरण, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला 1993, बेरूबारी मामला 1960।